अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैट 301 की जीडीबी का सोल्यूशन करेंगे, जो कि हमारे फाल 2020 सेमेस्टर की हमारे एलएमएस में अपलोड हो चुकी है। तो उसका सोल्यूशन लेके मैं आप सब दोस्तों के लिए हाज़िर हो गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली जो लेटेस्ट वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकें। तो चले हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जीडीबी का जो टॉपिक है, बेसिकली सबसे पहले उसको रीड आउट कर लेते हैं। व्हाट कैन यू से ऑफ द स्क्यूनेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो हमारे पास कुछ केस दिए गए हैं जिसमें बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं, एक मूड, मीन और मीडियन। तो हर केस में जो है वो एक ना एक चीज़ मिस है। तो हम लोगों ने जो है वो बेसिकली वो फाइंड करनी है सबसे पहले। उसको फाइंड करने के बाद हम लोगों ने बताना है कि इसकी स्क्यूनेस जो है वो क्या है। तो ये चीज़ जो है वो हम लोग हर एक केस के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो केस 1 है, उसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मूड 32.1 है और इसके अलावा मीन हमारे पास 35.4 है। इसमें जो है वो हमारे पास मीडियन नहीं दिया गया। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो हमारा केस नंबर 1 है। तो इसकी स्क्यूनेस जो है हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो मूड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये बेसिकली जो है वो फार्मूला है। इस फार्मूला को जो है वो हम लोगों ने यूज़ करके हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो अपना मीडियन फाइंड करना है, और उसके बाद हम लोग अपनी तीनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है वो किससे ग्रेटर देन है। तो उसके बाद हम लोग बताएंगे कि ये पॉजिटिवली जो है वो स्क्यूड है या फिर नेगेटिवली या फिर जो है वो सिमेट्रिकली। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग ये अपना फार्मूला लिख लिया है। मूड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मूड की वैल्यू हमारे पास 32.1 है, वो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी है। उसके बाद मीडियन हमारे पास नहीं है, तो मैंने इसको जो है वो एज इट इज़ लिख दिया माइनस 2 मीन। मीन की हमारे पास 35.4 है, तो वो मैंने जो है वो यहाँ पे लिख दी है। इसके बाद जो है वो 32.1 एज इट इज़ आ गया, ये भी मैंने वैसे लिख दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया कि 35.4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो आंसर है वो आया 70.8। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये माइनस था, इसको मैं इधर लेके आया हूँ, ये प्लस हो गया है और 3 मीडियन जो है वो यहाँ पे इस वाली साइड पे है। इसके बाद इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ गया 102.9, 102.9 जो है वो आ गया है। इसके बाद इस 3 को ये जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास जो मीडियन की वैल्यू आई इस सारे को सॉल्व करने के बाद वो आई है 34.3। सो गाइज़, यहाँ पे हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। इसमें हमारे पास मूड की वैल्यू 32.1 है, मीन हमारे पास 35.4 है और मीडियन जो है वो हमारे पास है 34.3, जो कि हम लोगों ने फाइंड की है। सो गाइज़, अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो हम लोगों ने पहले लिखनी है, वो कौन सी है, मीन। तो मीन हमारे पास जो है वो 35.4 है, बाकी दोनों छोटी हैं। सबसे पहले इसे लिखा। उसके बाद उससे छोटी वैल्यू हमारे पास मीडियन है। सो मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन, और मीडियन जो है वो हमारे पास वो ग्रेटर देन है मूड से, जो कि सबसे छोटी वैल्यू है। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने जो है वो एक हिंट दिया है, ये आप लोगों ने अपने सोल्यूशन में ऐड नहीं करना, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। इफ़ द मीन इज़ ग्रेटर देन मूड, अगर मीन हमारा जो है वो मूड से ग्रेटर देन है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी है पॉजिटिवली स्क्यूड। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो वाकई हमारा जो मीन है जो कि 35.4 है वो मूड से ग्रेटर देन है, जो कि 32.1 है। तो इसलिए हमारी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, सो मैंने यहाँ पे आंसर में लिख दिया, सो इट इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। सो गाइज़, ये हमारा जो है वो केस 1 का आंसर आ गया है। अगर मीन हमारा जो है वो लेस देन हो मूड से, तो ये नेगेटिवली जो है वो स्क्यूड होगा। ऐसे जो है वो मैंने ये 4 की 4 कंडीशन लिखी हुई हैं, आप लोग इसको एक दफ़ा देख लेना। तो मैं चाह नहीं रहा कि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। इसके बाद हम लोग अपने केस 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे गाइस उन्होंने मीडियन और मीन दिया है, मूड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने मूड फाइंड करना है। इसके लिए वही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, मूड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सो गाइज़, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मूड हम लोगों ने एज इट इज़ लिख दिया है, मीडियन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, और मीन जो कि हमारे पास 1403 थी
वो वैल्यू पुट कर दी है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। -2 को 1403 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2806 आ गया। इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे मूड की वैल्यू आ गई है 1571। ऐसे आप लोगों ने लिख लेना। अब नीचे मैंने तीनों की वैल्यू लिख दी है। मूड मेरे पास आ गया 1571, मीन आ गया 1403 और मीडियन हमारे पास आ गई 1459। सेम इसके लिए जो है वो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। सेम चीज़ जो है मैंने यहाँ पे ये लिखी हुई है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मूड जो है वो ग्रेटर देन है मीडियन से, क्योंकि मूड की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो मैंने इसलिए सबसे पहले इसको लिख लिया। और मीडियन हमारे पास जो है वो 1459 है और मीन हमारे पास जो है वो सबसे कम है 1403। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ मीन इज़ लेस देन द मूड, तो यहाँ पे वाकई जो है वो मीन लेस देन है मूड से, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो है नेगेटिवली स्क्यूड। अगर आप लोग देखें तो वाकई जो मीन की वैल्यू है वो मूड से कम है, इसलिए ये हमारे पास जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड है। तो यहाँ पे हमारे पास केस नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। ऐसे आप लोगों ने जो है वो केस नंबर 3 हम लोगों ने सॉल्व करना है। मीडियन मेरे पास 50 है और मूड हमारे पास है 50। इसके लिए भी सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे जो है वो 50 इज़ इक्वल टू 3 इंटू मेन -2, सॉरी 50 की जगह जो है वो यहाँ पे मीडियन आना था तो मैंने डायरेक्ट जो है वो 50 लिख दिया है, -2 मीन। मीन यहाँ पे मेरे पास है, मूड की वैल्यू भी 50 मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है और इसके अलावा जो मीडियन है उसकी वैल्यू भी मैंने 3 इंटू मीडियन जो है उसकी 50 वैल्यू ऐड कर दी है। -2 मीन, -2 मीन क्यों लिखा है, क्योंकि मीन की हमारे पास वैल्यू नहीं है, ये चीज़ है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। सो गाइज 50 एज इट इज़ आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 150 आ गया -2 मीन। अब ये 50 जो है वो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा और 150 में से 50 निकाले तो हमारे पास 100 बच गया और ये दो जो है उसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो मीन की वैल्यू आएगी वो 50 आ जाएगी। सो गाइज़ यहाँ पे हमारे पास मूड, मीन और जो मीडियन है वो तीनों की जो वैल्यू है वो सेम है। सो इट्स सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप लोग अपनी बुक में जाके देखें तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप लोग निकालें तो वहाँ पे मूड, मीडियन और मीन जो है वो बराबर हैं। अगर बराबर हों तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल होगी। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो अपना सोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है और अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।